मैं उस दिन नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन था। मेरी आत्मा संसार के दुखों से उबरने की राह खोज रही थी, लेकिन शरीर दुर्बल हो चुका था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या और उपवास ने शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि चलना भी दूभर हो गया था। लेकिन मन अभी भी अडिग था, सत्य की खोज में डूबा हुआ। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर मेरे चेहरे पर आ रही थीं। तभी मुझे दूर से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैं ध्यान से सुनने लगा। कुछ क्षण बाद एक आवाज आई। एक युवती मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका नाम सुजाता था। उसकी आंखों में करुणा और ममता थी। उसके हाथ में एक स्वर्ण कटोरी थी जिसमें खीर भरी हुई थी। सुजाता ने धीरे से कटोरी मेरे सामने रखी और कहा, महाश्रमण, आपने बहुत कष्ट झेला है, ये खीर ग्रहण कीजिए। मैंने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि यह एक संकेत था, संकेत की आत्मा और शरीर का संतुलन आवश्यक है। कठोर तपस्या और भूख से केवल शरीर को कष्ट देना ही मोक्ष की राह नहीं है। सत्य का मार्ग संतुलन में है। मैंने सुजाता द्वारा दी गई खीर को ग्रहण किया। जैसे ही मैंने पहली ग्रास खाया, मेरा शरीर ऊर्जा से भर गया। मेरी आत्मा ने अनुभव किया कि सत्य की खोज के लिए कठोरता की नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग की आवश्यकता है। सुजाता ने मुझसे कहा, आपकी साधना सफल हो महाश्रमण। मैं केवल एक साधारण युवती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप संसार के अज्ञान को दूर करेंगे। उसके इन शब्दों ने मेरे भीतर की शांति को और गहरा कर दिया। सुजाता की वह खीर केवल मेरे शरीर का आहार नहीं थी, बल्कि मेरे नए मार्ग की शुरुआत थी। एक ऐसा मार्ग जो न तो कठोर तपस्या में है और न ही विलासिता में, बल्कि संतुलन में है। उस दिन के बाद मैंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और अंततः मुझे सत्य की प्राप्ति हुई। उस क्षण से मैं बुद्ध बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोज लिया था। सुजाता, जिसने मुझे खीर दी थी, वह मेरे उस यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसका प्रेम, उसकी ममता और उसकी करुणा ने मुझे सिखाया कि सत्य का मार्ग किसी एकांत या कठोरता में नहीं, बल्कि संतुलन और करुणा में है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।